माओ में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जो हरियाणा स्टेट में जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का। और जब वो 10 वर्ष के हुए खेतों में गायें चरा रहे थे अपनी ही गऊओं को। किसान के घर जन्म था गरीबदास साहिब जी का और बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीन थी। अपने और 150 गायें रखा करते थे। कुछ अन्य किराए के पाली ग्वाले भी होते थे और स्वयं भी गरीबदास साहिब 10 वर्ष के उन्हीं के साथ गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में गए हुए थे। यानी सन 1717 संवत 1774 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष के हुए संवत 1784 यानी सन 1727 में परमात्मा कबीर जी सतलोक से आए एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता है जो जिसने शरीर के ऊपर एक ही पूरा ओवरकोट टाइप एक कपड़ा पहन रखा होता है, घुटनों से नीचे तक का। सिर पे एक टोप होता है, टोप ऐसे लंबे से चोटे का गोल गोल सा पूरा, तो ऐसी वे और दाढ़ी बड़ी हुई होती है। उस ऐसी वेशभूषा वाले संत को मुसलमान धर्म में जिंदा महात्मा बोलते हैं। तो जिंदा महात्मा की रूप बना करके परमात्मा वहाँ गरीबदास जी को मिले। और भी बहुत से पाली गवाले थे। संवत 1784 और फाल्गुन द्वादशी सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वास, फाल्गुन सुधी द्वादशी को दिन में 10 बजे वो परमात्मा आए, सशरीर वहाँ प्रकट हुए और इतनी दूर से आते हुए नजर आए। सभी गवाले वहाँ एक जंडी का वृक्ष, उस जाटी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि फाल्गुन उतरते में दिन के समय धूप सी बन जाती है, हवा ना होता है, तो वहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो परमात्मा आए, आदर सत्कार करते हुए उन ग्वालों ने कहा, महात्मा जी आ जाओ, खाना खा लो। परमेश्वर जिंदा रूप में बोले कि बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने बताया कि मेरा गांव भाई सतलोक है और 16 शंख कोस दूर है। इवन बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर का है महात्मा, और कोई सतलोक भी होगा गांव आसपास में। तो कहने लगे, भाई खाना नहीं खाते महात्मा जी, दूध तय पीना ही पड़ेगा। पहले आदर सत्कार बहुत किया करते अतिथि का, दूध तो महात्मा जी पीना पड़ेगा। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पी लूंगा, पर मैं मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अब वो पाली गवाले थे, बड़ी उम्र के भी थे, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक करे तू तो। परमात्मा बोले, देख लो भाई, दूध पीना है तो कुंवारी गाय का पिया करूं मैं तो। अब गरीबदास जी बच्चे थे, बालक छोटे से, और बच्चे में एक विशेष ज्यादा सी तर्क वितर्क की वो नहीं होती आदत। वो कहने लगे, महाराज जी देखियो, एक गाय कुंवारी गां ले आए जो उन्हीं गऊओं में थी, जो 2-2.5 वर्ष की होगी, नए दूध हो ही नहीं थी अभी तक, धनाई नहीं थी। अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या होती है कंवारी, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से। तो उसने उस बछिया को ले आए, कंवारी गां को पकड़ कर गले में रस्सा बांध रखा होता, पट्टा है,
जो गरीबदास जी की बहुत प्रिय गाय थी, उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो यह दूध क्यों कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, आप किसी बच्चे वाले का दूध पिलो। परमात्मा बोले भाई तुम ऐसे करो, जो तुम्हारे पास कोई बर्तन हो ना, वो इसके सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, लोटी का तला धर दो, थना के नीचे। एक लस्सी का जो ले जाते थे, लस्सी गांव से, वह खाना उनने खा लिया था, धो मांझ कर साफ कर रखा था। कहने लगे जी ये रहा देखियो, लो। गरीबदास जी ने उठाया ऐसे नीचे, उस गाय के नीचे रख दिया बछिया के। परमात्मा कबीर जी खड़े हुए और जाकर के उस बच्ची के, गाय के, कंवारी गाय के कमर पर थपकी मार दी, और वो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। जब वो पात्र भर लिया, अपने आप बंद हो गए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि वे कमाल कर दिया बाबा जी के जादूगर है तो। क्योंकि हम भगवान की शक्ति से अपरिचित होकर के जादूगर कहने लग जाते हैं, या कोई सेवड़ा है, जंतर मंतर कर दिया इसने। ऐसा जो बड़े टाइप के लोग थे, गवाले थे, वह तो न्यू चिंतित हो गए कि भाई यूं कोई सेवड़ा है। और गरीबदास जी बालक थे, वो कहने के लिए महाराज जी पी लो। अब परमेश्वर कबीर देव ने आधा पिया, पी के न्यू बोले भाई और बच्चा तुम पी लो, पाड़ियो लो, ये अमृत है भाई, ये सतलोक से आया है ये दूध, यहाँ का नहीं है। अब वो पारी ने बोले हम ना पीवा बाबा जी, के मेरा कौन सी जात का है तू, तेरा जूठा ना पीवा। और कितने इस जंतर मंत्र कर दिया, मारा भी करेगा कि तू के मैं। और यूं कहकर वो तो उठ गए, दूर चले गए, हमने पीते। कुछ डर सी गए भाई कहीं पीना ना पड़ जाए कि मैं वो चूक हो जाए हमारा। गरीबदास जी बालक थे, कहने के लिए बाबा जी मैं पीऊँ, उन्हें पी लिया। अब कहते हैं सकल पदार्थ जगमाही कर्महीन नर पावत नाही, वह कर्महीन थे, भगवान का परमात्मा का प्रसाद कद कद मिल रहा है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य से आए थे अपनी प्यारी आत्मा से मिलने के लिए, वो चर्चा शुरू की, बेटा भजन करया करो, भजन करया करो भगवान की।